लेकिन आपने बड़ा देखिए, इंटरेस्टिंग सी बात करी एम्बेसडर दयाल साहब के, प्रेसिडेंट ट्रंप के इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट के बीच में आपने एक अंतर खींचा है, एक लाइन यहाँ पे खींची है। तो ऐसा करते हैं ना कि आपके पुराने मित्र हैं आनंद आहूजा साहब, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। जी, आनंद आहूजा साहब, क्या लगता है कि ट्रंप इसके लिए कोई पहल करेंगे, कोई संकेत देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए इवन जनरल असेंबली में और बायलैटरल मीटिंग भी करें? लक्ष्मण जी, प्रभु दयाल जी बहुत ही सुलझे हुए डिप्लोमेट हैं। आपने मुझे अरीना में माइक टाइसन के सामने खड़ा कर दिया है, मैं अब क्या बोलूँ। जैसे प्रभु दयाल जी ने कहा, इसमें 2 इश्यू हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया को अमेरिका की कितनी ज़रूरत है और अमेरिका को इंडिया की कितनी ज़रूरत है। मेरे हिसाब से राइट। इन दोनों को एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये काफ़ी कुछ निर्भर इस बात पे भी करेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उसके चाइना के साथ रिलेशन क्या बनते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जी की पुतिन के साथ मीटिंग का क्या रिजल्ट निकलता है। अगर इंडिया को चाइना से दोस्ती करनी है, तो शायद अमेरिका की इतनी इंडिया को ज़रूरत ना पड़े क्योंकि इंडिया क्वाड का मेंबर बना था चाइना को काउंटर करने के लिए। और अगर इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, तो फिर अमेरिका भी अपने कोई दूसरा उस रीजन के अंदर कोई अपना साथी ढूँढेगा। मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों के अंदर बहुत अच्छे रिलेशन बने थे। हमारी जो अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन बन रहे थे और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये एक बहुत ही सुलझा हुआ काम हो रहा था। इंडिया की इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, यूएसए से रिलेशन अच्छे बन रहे थे, लेकिन एक ट्रेड की वजह से अगर हम अपने जो हैं बड़े जो ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, उनको हम साइड लाइन पे कर देंगे, तो मेरे हिसाब से दोनों देशों के लिए समझदारी की बात नहीं होगी। एक छोटी-सी ईगो के अंदर हम अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। मुझे एक उर्दू का एक शेर याद आ गया, वो कहते हैं कि बर्क़ की क्या मजाल थी, जो मेरे चमन को देखती, बर्क़ की क्या मजाल थी, जो मेरे चमन को देखती, जोशे जुनूँ में आकर मैंने आशियाँ खुद ही जला दिया। तो इंडिया और यूएसए की जो ये ईगो के चक्कर में हम एक-दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें मेरे आहूजा हिसाब से साहब ईगो तो मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से तो कभी दिखाया ही नहीं गया, ना तो रखा गया। ये तो ट्रम्प साहब हैं कि बढ़कर हर दिन एक नया ईगो लेकर के सामने आ जाते हैं और अलग अलग यहाँ पे दलीलें मैं देते हैं, जिन दलीलों को खुद वो एक्सेप्ट, मतलब लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैं आपके पास आऊँगा आहूजा साहब, मैं एक मिनट जरा स्वर्ण सिंह साहब को जोड़ लेता हूँ। स्वर्ण सिंह साहब, अभी आपने आहूजा साहब को सुना और एम्बेसडर दयाल साहब को, तो एम्बेसडर दयाल साहब का कहना है कि हालात कैसे बदलते हैं इस पर निर्भर करता है कि पीएम वहाँ जाएं कि नहीं जाएंगे। और आहूजा साहब कह रहे हैं कि ईगो थोड़ा सा, दोनों आदमी को अपना अपना ईगो सॉफ्टन करना होगा और इस बात पर निर्भर करेगा। इन्होंने एक बड़ा अच्छा एंगल दिया कि इंडिया चाइना के बीच संबंध कैसे बनते हैं इस बीच में, और रशिया और यूएस के बीच में संबंध कैसे बनते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सारे सिनेरियो को, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं अगले एक आध हफ्ते में? बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखिए अमेरिका के साथ भारत की हिस्सेदारी छोड़ने का विकल्प भारत के पास नहीं है और कुछ हद तक शायद अमेरिका के पास भी ऐसा विकल्प नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात कि भारत की चीन के साथ दोस्ती नहीं बनने जा रही, तालमेल बेहतर हो सकता है। खासकर ये है कि दोस्ती नहीं हो अभी सकती। फिलहाल दोस्ती नहीं हो सकती, तालमेल बेहतर हो सकता है। और मैं कह रहा हूं कि क्योंकि लगातार अमेरिका के साथ तनाव बना हुआ है और जैसे हम सब ने बात की कि उसमें राष्ट्रपति ट्रंप की ईगो आड़े आती है, उनका अहंकार है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री में इस तरह का रवैया है। आपको याद होगा जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो बहुत सी अटकलें खबरों में लगाई जाती थी कि उनको अमेरिका जाने से अमेरिका ने इनकार किया है, डिसअलाउ किया वगैरह वगैरह, पर प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने इस बात को तूल नहीं दिया और वहां गए और बहुत सक्सेसफुल उन्होंने एक तरह से पब्लिक शो किए, इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस किया। तो इस वक्त देश का हित, मुझे लगता है राष्ट्र हित की बात ज्यादा जरूरी है। तो ये लगातार जो तनाव बना हुआ है उसके चलते राष्ट्रपति ट्रंप, अब देखिए एशिया में साउथ कोरिया आने वाले हैं, उसके बाद चीन जाने की भी उनकी बातचीत हो रही है। तो भारत में यहाँ क्वाड शिखर सम्मेलन होना है, वहां उनके आने की बात नहीं हो रही और अब तो व्यापार पर भी बात बंद हो गई है। तो ये तनाव जो है और भी बढ़ जाए और उसको सुलझाना और मुश्किल हो, तो मुझे लगता है कि वो जाएंगे ना या नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी खुद तय करेंगे। पर हम बात कर रहे हैं कि उनको जाना चाहिए,
क्योंकि अभी सीधी जो भारत के प्रधानमंत्री की बात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है, उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं अक्टूबर में। इससे मुझे लगता है जो आपस में तालमेल अमेरिका के साथ है वो और ज्यादा बिगड़ सकता है। इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की जो सभा है, उसका सम्मेलन है, उसमें भारत के नेता जाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हो सकता है वो खुद वहां हो या वॉशिंगटन जाने की बात हो। तो मुझे लगता है कि हम ये बात कर रहे हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, तो उनको बिल्कुल जाना चाहिए और उनको बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि यदि इस तरह से सीधी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हो, उनको आदान प्रदान क्या करना है, डील क्या बनानी है, उनको किस तरह से क्या चाहिए, वो क्या भारत दे सकता है, तो हिस्सेदारी जो हमारी इतनी बड़ी इसके लिए पहल किसको करनी चाहिए? अगर मान लिया जाए सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हो, बातचीत हो, ये पहल आपको लगता है कि जिस लेवल पे बातचीत का लेवल जहां तक पहुंचा दिया राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसके बाद अब जिम्मेदारी ट्रंप की ही बनती है कि कोई एक संकेत तो दें कि ठीक है, बैठ के बातचीत करेंगे तो हम लोग कुछ हल निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि राष्ट्रहित को आगे ले जाने के लिए ये ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। यदि भारत को शुरुआत करनी पड़ती है तो कोई उसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और कई बार ऐसे होता है बातचीत ऐसे होती है कि किसने शुरुआत की ये कभी तय भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। नरेश कौशिक साहब, आरती टिक्कू सिंह जी, आप दोनों लोग हमारे साथ हैं। तो नरेश कौशिक जी, पहले आपसे कि ये निकल के आ रहा है कि ईगो अगर छोड़ दिया जाए, राष्ट्रहित में है, आप पहल करिए, मिलिए, बातचीत करिएगा तो शायद कुछ बात निकल कर आएगी। क्योंकि अमेरिका के बिना भारत के भी काम चलाना मुश्किल है, यूएस के लिए भी भारत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री भारत के हित के हिसाब से सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप अमेरिका के हित के हिसाब से नहीं, वो अपना एकदम जिसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो अपने ईगो के हिसाब से चलते हैं। तो मुझे थोड़ी सी इसको लेकर चिंता है कि अगर मोदी जी जाते हैं वहां पर अपनी पहल पर या बिना ठीक से तैयारी के, तो उनका वो फिर से अपमान कर सकते हैं, वो उसी तरह से अपमान कर सकते हैं जैसा ज़ेलेंस्की का अपमान। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ज़ेलेंस्की, जो कि पश्चिम के इतने ज्यादा नजदीक थे, उनको इस तरह से लानत देंगे ट्रंप। आपको याद होगा वो दृश्य हम सब ने देखा। तो हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ में इस तरह का जोखिम नहीं ले सकते। तो मुझे यह लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरी तैयारी होनी चाहिए। एक तरह का क्या डील होगा, वो डील पहले से तय हो जाना चाहिए, दोनों पक्षों की तरफ से बात हो जानी चाहिए, तब ये होगा। क्योंकि ट्रंप दरअसल अपने ईगो के हिसाब से सोचते हैं। उनको ये मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा लगता है मुझे कि वो प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ वो भारत को भी नुकसान पहुंचाने में चूकेंगे नहीं। तो ये वो हो रहा है। वरना 20 साल 25 साल से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते दोनों देशों के प्रयासों के तरह से बढ़ रहे थे, प्रगाढ़ हो रहे थे, उसको एक दिन इस तरह से 1-2 दिन में आप इसे नीचे नहीं गिरा सकते। और